हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TWR में। आज अपन बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान और उसके स्रोत, जिससे मतलब प्रत्येक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो पहले क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अधिनियम 1935, उससे मतलब भारतीय संविधान का लगभग 80% हिस्सा 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए व किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 है। 11 मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वाला जोड़ा गया। संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3। नीति निर्देशक तत्व DPSP किस संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से DPSP लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है अपने टॉपिक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने ऐड ऑन करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही आंसर है निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 ईयर ओल्ड। उपराष्ट्रपति कौन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति को क्या कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो संसद के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 महीने व 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश मान्य होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी गई है, यानी कि समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है, जिसमें वो दंड को कम कर सकता है। बिल्कुल भी मतलब मृत्यु दंड दिया हुआ हो तो उसको कैंसिल भी कर सकता है, वो शक्तियाँ इसमें आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। अगला क्वेश्चन है अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 73, 4, 5 से स्टार्ट होती है ना वो वाली। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किससे उत्तरदायी होता है, मतलब प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 ईयर। 25 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आपकी 25 साल की उम्र हो गई है तो आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संसद के कुल सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती हैं, मतलब कुल टोटल कितने प्रकार के कैबिनेट होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, टोटल 3 प्रकार की मंत्रिपरिषद होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? तो लगभग 100 बार से प्लस 100 से ज़्यादा बार, 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन भारत में लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? सही आंसर है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन और टॉपिक है अपना लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, लोगों का संसद, निम्न सदन, जनता का सदन। राज्यसभा उच्च सदन, स्थायी सदन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 543। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 245। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लोकसभा भंग हो सकती हैं, तो इसका सही आंसर है यस, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। तो दोस्तों ये था अपना सेशन जो हो चुका है ख़त्म। आपको कैसा लगा इसका रिव्यू ज़रूर देना।